बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला? जो भी एनडीए गठबंधन में हैं, सब के सब बिन पेंदी का लोटा है। हमारा एजेंडा स्पष्ट है एनडीए का, विकसित बिहार, समृद्ध बिहार, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और एकजुट होकर के हम 2025 में जा रहे हैं। कोई ना इत्तेफाकी नहीं है। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। 2025 का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, सियासी हलचलें जो हैं काफ़ी तेज होते जा रही हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक तरफ बात की जाए जीतन राम मांझी की, तो लगातार वो एनडीए में कहीं ना कहीं नाराज दिख रहे हैं। अपने सीटों की मांग को उन्होंने स्पष्ट भी कर दिया है कि उनको 35 से 40 सीट ही चाहिए। अब देखने वाली बात यह है कि ये जो बात है इतना ज़्यादा तुल पकड़ चुका है कि कयासें यहाँ तक लगाई जा रही थी कि क्या सच में एनडीए गठबंधन जो है अब टूट जाएगा। इसी पे लेकर के अब आज फिर से ये चर्चा काफ़ी तेज हो चुकी है, क्योंकि आज दिल्ली के सरकारी आवास पर अमित शाह से मुलाकात करने जा रहे हैं जीतन राम मांझी, और उनकी इस मुलाकात को लेकर के बिहार के सियासत में काफ़ी ज़्यादा हलचल हो रही है। अब इसी बात को लेकर के जब आरजेडी के प्रवक्ता अरुण कुमार जी से बातचीत हुई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले चलकर आप इस वीडियो को सुने। लोगों की भी जो भी एनडीए गठबंधन में हैं, सब के सब बिन पेंदी का लोटा है। अभी क्या बोलेंगे, कल क्या बोलेंगे, किसी का बात का कोई ठिकाना है ही नहीं, है ना। गांव में कहते हैं ना कि बात जात का ठिकाना नहीं है। उसी तरह चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें, चाहे जेडीयू की बात कर लें, चाहे एलजेपीआर की बात कर लें, चाहे जीतन राम मांझी की बात कर लें। अब तो सुन रहे हैं बिना पूछ वाले हनुमान भी दिल्ली से बिहार आ रहे हैं। अब आ रहे हैं तो भाई केंद्र में मंत्री हैं, यहाँ भी डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी के हनुमान कहलाते हैं। अब मोदी जी भी आ रहे हैं तो इन लोगों को बताना चाहिए ना, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला, बिहार को विशेष पैकेज क्यों नहीं मिला, भागलपुर और मुजफ्फरपुर से हवाई जहाज उड़ाने की बात कही गई थी, अभी तक क्यों नहीं उड़ा, बंद पड़ी चीनी मिल चालू क्यों नहीं हुआ, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा क्यों नहीं मिला। 11 साल से केंद्र में एनडीए की सरकार, यहां भी डबल इंजन की सरकार, अभी तक बिहार में एक भी उद्योग धंधा स्थापित क्यों नहीं हो पाया। तो ये बताना चाहिए ना। 2 दशक से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, 17-18 साल से भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता का रस चूस रही है। तो ये बताना चाहिए भूखमरी में अव्वल बिहार क्यों, बेरोजगारी का बिहार हब क्यों बन गया, पलायन क्यों जारी है, बताना चाहिए ना। किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई, प्रत्येक व्यक्ति आय के मामले में बिहार अंतिम पैदान पर क्यों, शिक्षा में, चिकित्सा में सबसे अंतिम पैदान पर क्यों। तो ये बताना चाहिए बिहार की जनता, और बिहार की जनता इन लोगों से लगातार सवाल पूछ रही है, लेकिन ये लोग इधर उधर की बात कर रहे हैं। लेकिन अब इधर उधर की बात चलने वाला इन लोगों का नहीं है। अब बिहार में न तो भावनात्मक नारे चलेंगे, न तो भावनात्मक मुद्दे चलने वाले। अब सिर्फ और सिर्फ हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी का जन सरोकार की राजनीति चलेगी, मुद्दे की राजनीति चलेगी। पढ़ाई लिखाई, दवाई, सिंचाई, कमाई, कार्रवाई और सुनवाई आधारित राजनीति होगा। इसलिए बिहार की जनता तैयार बैठी है इन लोगों को सबक सिखाने के लिए। 2025 में तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बननी तय। आपने साफ तौर पर सुना कि उन्होंने, अरुण कुमार जी ने साफ तीखे तौर पर तंज कसते हुए कह दिया है कि ऐसे भी एनडीए गठबंधन में कुछ ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी जो है नाराज हैं।
अगर सीटों को लेकर के अगर देखा जाए तो पिछले कुछ ऐसे बयान भी दिए हैं जीतन राम मांझी, जिससे ऐसी कयासें जो है ज्यादा तूल पकड़ चुकी हैं। अब चलिए, अब इसी मुद्दे को लेकर के जब हम पहुंचे जदयू की प्रवक्ता अंजुम आरा के पास, तो उनका क्या कुछ कहना था, चलिए सुनते हैं। आदरणीय जीतन राम मांझी निश्चित रूप से एनडीए के घटक दल हैं उनकी पार्टी, तो दिल्ली में वो गए हुए हैं। मुलाकात, ये औपचारिक मुलाकात है, कहीं भी इसका कोई, मुझे नहीं लगता है कि पॉलिटिकल निहितार्थ है। औपचारिक मुलाकात है और ऐसी मुलाकातें इन बिटवीन घटक दल के नेताओं के बीच में होती रहती है। कहीं ना कहीं अभी पिछले कुछ दिनों की अगर बात देखी जाए तो वहाँ पे जीतन राम मांझी थोड़े नाराज लग रहे थे, सीट शेयरिंग की भी बात कर रहे थे। क्या लग रहा है कि आज की मुलाकात से कुछ सीट शेयरिंग की बात? नहीं, देखिए मुझे नहीं लगता है कि आज की जो मुलाकात उनकी, आज मुलाकात करेंगे कहीं से भी इन सारे विषयों पे गए होंगे। मैंने जैसा पहले कहा कि एक औपचारिक मुलाकात, और घटक दल में हम हैं, एनडीए के घटक दल है, तो ये ऐसी औपचारिक मुलाकातें पार्टियों की और पार्टी के नेताओं की होती रहती है। जहाँ तक नाराज की बात है, आपको मैं बहुत स्पष्ट कर दूँ कि इन बिटवीन जितने भी हमारे घटक दल हैं एनडीए के, कहीं कोई नाराजगी ना इत्तेफाकी जैसी चीज़ें नहीं है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है और एक बहुत मजबूत अंडरस्टैंडिंग के साथ हम जा भी रहे हैं। आपने देखा होगा कि विगत कुछ महीनों पहले से लगातार एनडीए का बहुत ही शानदार जिला सम्मेलन 5 प्रदेश अध्यक्षों की उपस्थिति में होता रहा है। ऑलमोस्ट अब खत्म हो चुका है वो सारा सम्मेलन, तो कहीं कोई नाराजगी नहीं है। हमारा एजेंडा स्पष्ट है एनडीए का, विकसित बिहार, समृद्ध बिहार, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और एकजुट होकर के हम 2025 में जा रहे हैं, कोई ना इत्तेफाकी नहीं है। क्योंकि जीतन राम मांझी ने तो साफ तौर पर कह दिया कि 35 से 40 सीट होने चाहिए, उन्होंने घोषणा भी की है इस बात को लेकर। देखिए ठीक है, ये चीज़ें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता नहीं, ये सारी चीज़ें कोई मीडिया बाइट का विषय भी नहीं होता है। ये जो भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हैं, उन लोग के बीच में बैठ करके ये सहमति इस पे होना है, निर्णय होना है, और जब निर्णय होगा तो वो आप लोग को भी जानकारी होगी, हम लोग को भी जानकारी होगी। तो आपने साफ तौर पर सुना कि अंजुम आरा ने इसे औपचारिक मुलाकात बताया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि हाँ, हम भी एनडीए के गठबंधन में हैं और कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी भी एनडीए में हैं, तो और आज उनका जो मुलाकात हो रहा है अमित शाह से, वो कहीं ना कहीं एक औपचारिक मुलाकात है। मुलाकातें तो होती रहती हैं। और जब नाराजगी पे हमने सवाल किए तो इन्होंने कहा कि किस तरह से एनडीए गठबंधन के तरफ से अभी कार्यक्रम किए जा रहे हैं, पूरा एनडीए जो है एकजुट है। चलिए, आपने सुना कि किस तरह से अंजुम आरा ने इस मुलाकात को एक औपचारिक मुलाकात बताया है। चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा स्वराज पोस्ट पे। अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।